हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड आई नो कि आप सभी SBI PO के नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, कब हम अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, कब हम एक स्टडी प्लान बनाएंगे जिसके हिसाब से हम डिसिप्लिन से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी वेट करने से कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन को जब आना होगा तब आ जाएगा, बट अगर एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमारा जो ये सारा जो हमने सोच के रखा है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, टाइम टेबल बनाने का, ये सारी चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एक स्टडी प्लान हमको चाहिए है एक पर्टिकुलर डेज का, जिसकी हेल्प से हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, पहले प्रीलिम्स में एंड देन मेंस में भी। ठीक है, सो अभी से स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन अगर आपने बाद के लिए सोचा हुआ है। एंड इफ आप कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रिपरेशन में हैं, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस टाइम टेबल। हेल्पफुल होगा। आप देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को प्रिपेयर कैसे करना है जिससे हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए। ओके, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि क्या टारगेट स्कोर रहना चाहिए। उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस में हमारे पास क्वेश्चंस कितने आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हमारे पास जो रीजनिंग का सेक्शन में 35 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एंड वी हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर दिस। मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है, ये मत भूलना। 35 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेंस में 40 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास टाइम कितना हो गया, 50 मिनट्स का, और यहाँ पे मार्क्स कितने हो गए, 50। तो आपका यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला भी है, हर कोई क्वेश्चन 1 मार्क वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे वेटेज है, ये हमारे मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस में। तो प्री में हम क्या टारगेट रखें कि भाई जिससे हम सिक्योर हो पाए, ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर पाए, राइट, जिससे हम पेपर से, प्री के पेपर को दे के बाहर निकले तो हम इस एश्योरेंस के साथ आए कि अब मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो वी शुड टारगेट 30 स्कोर। ठीक है, वी शुड टारगेट 30 स्कोर हेयर। स्टूडेंट 30 प्लस भी करते हैं, ऐसे कोई है नहीं, बट वो नेसेसिटी नहीं है कि आपको 30 प्लस ही करना है। ठीक है, तो 30 स्कोर हम एक हमारा क्या कहेंगे, हम बेटर स्कोर है। ओके, सो टारगेट रखिए कि इतने तक पहुंचो आप। अगर आप 25 अबव भी कर रहे हो तो इट्स गुड, इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, बट कोशिश करो कि यहाँ तक आप टारगेट रखिए अपना, जिससे आप ऊपर ऊपर टारगेट रखोगे तो आपका जो प्रिपरेशन का वो होगा, आप जो मॉडिफाई करोगे अपने स्कोर वो आप कर पाओगे आगे भी। ठीक है, देन मेंस। अब हमारा जो मेंस का जो लेवल होता है एग्जाम का, प्री से काफ़ी ऊपर होता है, क्योंकि प्री का लेवल मॉडरेट इजी ही होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। बट मेंस में जो हमारे टॉपिक्स एंड मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले तो सिलेक्ट करना ही मुश्किल है, अटेम्प्ट करना मुश्किल है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना स्कोर टारगेट करना है, तो 15 to 20, इफ आई विल से 15 to 20 आप स्कोर का टारगेट रखिए। ये आपका टारगेट स्कोर होगा, क्या होगा, ठीक है, ये आपका टारगेट स्कोर होगा। ओके, सो इतने को आप टारगेट रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इतना अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप बैड स्टूडेंट हो या आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी खराब चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये टारगेट रखो जिससे आपका एक एम हो कि हाँ पता है हमें कि यहाँ पे तक जाना है। ठीक है, अगर आप 10 प्लस भी मेंस के टेस्ट वगैरह में अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो इट विल बी अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो जैसे 30 टारगेट यहाँ करो, 25 प्लस विल बी अ गुड, एंड यहाँ पे 10 प्लस विल बी अ गुड मार्क्स, बट टारगेट रखिए अपना 15 to 20 टारगेट स्कोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है 50 मार्क्स का, हमने टारगेट इतना कम क्यों रखा है फिर। देखो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स आते हैं पजल्स के, और हमको सिलेक्ट करना होता है पहले चीज़ों को। ठीक है, तो एक्यूरेसी भी ध्यान रखना होता है, और हर क्वेश्चन आपका विद इन 1 मिनट वाला क्वेश्चन यहाँ अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो टारगेट 15 to 20 मार्क्स। इफ यू कैन अटेम्प्ट 25 स्कोर, आप वो भी टारगेट रख सकते हो। इफ यू आर गुड इन रीजनिंग, आपको लगता है बाकी के जो सेक्शंस है उसमें मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनिंग में हूँ,
या फिर मैं इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स निकाल सकता हूँ या सकती हूँ मेंस के पेपर में, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, ठीक है। इट विल बी अ गुड स्कोर फॉर योर ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टारगेट स्कोर हो गया प्री और मेंस दोनों के लिए। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन और व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ। अभी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, हमको क्या किस तरीके से रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन को, अपने टाइम टेबल को। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हम ये सोचते हैं कि अभी तो प्री ही नहीं आया है, तो ऐसा करते हैं प्री पे पहले फोकस करते हैं क्योंकि पहले वो आएगा और मेंस में हम बाद में जाके फोकस करेंगे। देखो, चाहे कितने भी, अगर हमारे पास 30 डेज है, हमारे पास 20 डेज है, हमारे पास 40 डेज है, उस बीच में आप फिर स्टार्ट करोगे मेंस के लिए तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो इसलिए आप आराम से कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट दोनों से करिए। दोनों का मतलब हम अलग ही क्यों ले रहे हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का जो हाई लेवल है उसे भी कवर करिए साथ के साथ। आप इजी से पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट किया आपने, उसके बाद आप उसको स्टार्ट करते करते उसका हाई लेवल भी साथ में पढ़ना है, उसको बाद के लिए क्यों छोड़ना है। हाँ, ये है कि हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है हाई लेवल्स की वो बाद में कर सकते हैं, ओनली प्रैक्टिस, राइट। तो स्टार्ट हम करना है हमको प्री और मेंस दोनों से, ठीक है, बोथ टुगेदर स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, ओके। प्री के सारे टॉपिक्स आपने जैसे जैसे कवर करते रहे, धीरे धीरे बाद में मॉक टेस्ट देना है, स्टार्टिंग में नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये स्ट्रेटेजी हो गई। स्टार्टिंग से ही कोशिश करिए कि आप उस जो ये मार्क्स हैं आपके, ये टारगेट स्कोर हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। जब आपके मार्क्स बढ़ने लग गए, आप उस स्कोर को अचीव करने लगे, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, प्री मेंस का आप दोनों की साथ में प्रिपरेशन करो। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए पहले तो, ठीक है, सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, इंपॉर्टेंट होगा ये भी आपके उस टॉपिक पे और कमांड बनाने के लिए। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखने लगेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते रहेंगे, चाहे वो कोई इजी टॉपिक भी हो उसका भी प्रैक्टिस करो, उसमें आप स्पीड की प्रैक्टिस करो, राइट। चलो, तो ये है आपका टॉपिक वाइज। उसके बाद सेक्शनल दो, जिससे आप एक पूरा रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसको कैसे डील करना है वो समझ पाओ। तो सेक्शनल टेस्ट दो, इंपॉर्टेंट होगा। अब इन टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बाद कभी के लिए, उनको हटाना नहीं है कि आपने पेपर दे दिया, मतलब टेस्ट दे दिया, उसके बाद बस जितने मार्क्स आए ठीक है हो गया, रख दिया साइड में। आपको देखना है कि कौन सा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसको सीखो करना, ठीक है। क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, क्या आपने वो पढ़ा ही नहीं था या आपने और इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट की। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे एनालाइज करनी है और हर एक क्वेश्चन को सीखना है, चाहे आप जो उस टाइम पे आप अटेम्प्ट नहीं करो उसको बाद में देखो, ओके। तो ये चीजें हमारी रहनी चाहिए रीजनिंग के स्ट्रेटेजी में, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारा प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद हम मेंस के लिए डिस्कस करेंगे कि प्री के लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है, ओके। कोई जैसे टॉपिक तो हमें पता है कि ये टॉपिक है, अब इन टॉपिक में हम क्या क्या कवर करें इनसाइड, ठीक है। तो सब टॉपिक्स क्या होंगे इनके, ठीक है। तो मेंस के लिए, सॉरी, प्री के लिए अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या जरूरी है उस टॉपिक के अंदर, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो इनइक्वालिटी में अगर हम बात करें, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 या 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। उसके बाद कंडीशनल इक्वालिटी हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, विद नॉट डिफिकल्ट कंडीशन बट नॉर्मल कंडीशन, इजी कंडीशंस कैन बी देयर, ठीक है। चांसेस तो इसी के हैं बट हो सकता है कि आ सकता हो। नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बेसिक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपने करना है, 4-5 लाइन का वो पैराग्राफ होता है छोटा सा, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं उसके बेस्ड पे, बहुत इजी होता है, ठीक है। एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस, ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ब्लड रिलेशन में भी सेम, जैसा डायरेक्शन का है वैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, 2 या 3-4 लाइन का पैराग्राफ होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन बेस्ड होंगे उस पर और आपको सॉल्व करना होगा। इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, पर ध्यान से करना है। देन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं हमारे पास, बेसिक जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, इंपॉर्टेंट है।
3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, इवन 5 भी हो सकता है, बट 3 से 4 ओवरऑल हम अगर वेटेज लगाए। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका जो बेसिक कोडिंग होता है, वहाँ से ऑड वन आउट, की आपको 5 ऑप्शंस में से कुछ पेयर्स दे दिए, उसमें बताया कि कौन सा इसमें से अलग है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे आप, कोडिंग के लॉजिक से ही निकालोगे। देन मिसिंग टर्म, सेम ऐसे ही कोई कोडिंग के लॉजिक यूज करके आपको मिसिंग टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म होगी, मिडिल टर्म होगी, वही अल्फाबेट्स के साथ, ठीक है। ये हमारा कोडिंग में 1-1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बाकी ये तो सेट में आएगा और ये 1-1 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अल्फान्यूमेरिक सीरीज इजी टॉपिक है। यहाँ से आपको नंबर सीरीज, एक होते हैं हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स या 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास सेट आएगा, उसमें से 4-5 क्वेश्चन हमारे बेस्ड होते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज। सेम ऐसे ही एक अल्फाबेट सीरीज, 3 या 4 लेटर वाले वर्ड्स होते हैं 4-5, और उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 5 के सेट में या 4 के सेट, ठीक है। तो ये सेट वाले क्वेश्चंस हैं। अल्फा नंबर और सिंबल सीरीज, एक होती है आपकी कंप्लीट सीरीज आई हुई है सिंगल, उसके बेस पे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे गएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर सीरीज, यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज, और यहाँ पे तीनों की एक सीरीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट सिलॉक्स। अब सिलॉजिज्म का आपको बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। सम, नो, ऑल, ओनली, अ फ्यू, ओनली, ये भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये टाइप की स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, 2-3-4 स्टेटमेंट हो सकती हैं या कंक्लूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। देन सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, आता है, ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं आता है, इंपॉर्टेंट है और स्किप नहीं करना है। देन लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर रो हो गई आपकी, नॉर्थ फेस कर सकते हैं लोग, साउथ फेस कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं, ठीक है। देन सर्कुलर, सर्कुलर में भी इनसाइड फेस कर सकते हैं सिर्फ, या दोनों कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकता है। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर शेप अरेंजमेंट, ठीक है। रेक्टेंगल शेप अरेंजमेंट, ट्राइंगल, अननोन पर्सन जिसमें आपको पता ही नहीं है कितने पर्सन है। अब ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, अगर हम देखें तो अननोन पर्सन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं एक सेट पे, तो ये सारे सेट वाले हैं, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी सेट में है, ठीक है। देन पैरेलल रोज वाला, जिसमें 2 रोज बनी होगी, लोग एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे या एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए। अब इसमें जैसे लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, तो इसमें 1 मोर वेरिएबल ऐड हो सकता है। जैसे आपने पर्सन्स को तो वहां पे रखा और उनका कोई एक और वेरिएबल है, सपोज वो कोई डिश पसंद करते हैं, कलर पसंद करते हैं, फ्लावर, कुछ भी पसंद करते हैं, एक 1 मोर वेरिएबल करके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस रखनी है, नॉट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। पजल्स, देन बॉक्स टाइप का बेस्ड, जिसमें बॉक्स को आपको अरेंज करना है। फ्लोर, फ्लोर प्लस फ्लैट, जिसमें फ्लोर अलग से 3-4 फ्लोर होंगे, उसमें 2 फ्लैट होंगे। ईयर और एज बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, मंथ प्लस डेट बेस्ड या सिर्फ मंथ बेस्ड, इस टाइप की पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए। इसमें भी जैसे बॉक्स बेस्ड है तो 1 मोर वेरिएबल हो सकता है, जैसे बॉक्स तो आपने अरेंज करा, सपोज उन बॉक्सेस में एक और आइटम कुछ रखा हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। फ्लोर प्लस फ्लैट, जो फ्लोर वाले हो गए, आपने पर्सन्स तो वहां पे रखे और शायद वो कुछ कार है उनके पास किसी टाइप की ब्रांड की, ये सारी चीजें 1 मोर वेरिएबल करके आपके पास एग्जाम में आएगा। तो ये इन टाइप्स की प्रैक्टिस करो, इनमें से कोई ना कोई टाइप एग्जाम में आता है। एक होता है कंपैरिजन बेस्ड पजल, छोटी पजल होती है 3-4 लाइन की, जैसे ये आता है ना ब्लड रिलेशन वगैरह, वैसे 3-4 लाइन की छोटी पजल होती है कंपैरिजन बेस्ड, वेयर भी कंपेयर वेट, हाइट और सैलरी, कुछ भी एज वगैरह की कंपैरिजन किया जाता है और उनको आपको एक उसमें ऑर्डर में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टाइप से मिलते हैं, ईजी होगा और अगर एग्जाम में दिखता है तो स्किप नहीं करना है, ओके। चलिए, तो ये हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ से मेंस की, अब मेंस के लिए क्या है, टॉपिक्स का बेसिक तो वही रहेगा, स्टार्टिंग तो आप वहीं से कर रहे हो, ठीक है, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने किसी टॉपिक को पढ़ा तो प्रैक्टिस आप ज्यादा किसके करोगे, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम मेंस की बात करें, वहां पे हमने डेटा सफिशिएंसी को नहीं रखा है, बिकॉज कभी आ सकता है कभी नहीं आएगा, बट पहले तो आप वही टॉपिक अटेम्प्ट करोगे जो आप एग्जाम में इजीली कर पाओ पहले, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी से ही। इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट होगा। आपका क्या होता है प्रीलिम मेंस के लिए, हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है, दोनों चांसेस हैं।
कॉलम बेस्ड होती है एक इनइक्वालिटी, एंड देन इनइक्वालिटी प्लस सिलोजिज्म टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी होती है साथ में, और कुछ वेन डायग्राम भी उसमें क्रिएट करके बनाना होता है, मिक्स होता है, ठीक है, नया टाइप का है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें डायरेक्शन सेंस में, कोडेड डायरेक्शंस विल बी देयर, जहाँ आपको लॉजिकली भी पहले डिकोड करना होता है कि वो डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और उसके बाद कुछ मल्टीपल पर्सन्स का भी जर्नी आती है, उसके बेस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। ब्लड रिलेशन का कोडेड ब्लड रिलेशन आ सकता है, मतलब जरूरी नहीं है आए, बट चांसेस होंगे 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे कोडेड इनइक्वालिटी हो सकता है आए ना आए, बट वैसे ही ब्लड रिलेशन हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न फिलअप टाइप के भी होते हैं, कुछ मिसिंग टाइप के, मतलब जैसे जिसमें कुछ टर्म्स मिस हो जाती है, कुछ टर्म्स में एरर होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें मिक्स लॉजिक होते हैं, ठीक है। कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग विल बी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड मशीन कोडिंग डिकोडिंग जिसमें आपके पास कुछ टेबल सा बना होता है, उस टेबल में आपके पास एक इलिस्ट्रेशन गिवन होता है, उस इलिस्ट्रेशन के बेस पे आपको एक नेक्स्ट जो आपके पास इनपुट टाइप का गिवन होता है उसको आपको कोड करना है। स्टेप 1 में क्या है इस कोड का, इस वर्ड का क्या कोड दिख रहा है, स्टेप 3 में क्या कोड दिख रहा है, इस टाइप से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ओके। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मल्टीपल स्टेप ऑफ, जिसमें हमारे पास क्या है, जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज होती है उसमें मल्टीपल स्टेप्स बनाने होते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो ये कंडीशंस पढ़नी हमको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 या 3 मार्क्स में ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप ना आपको करने हैं, मतलब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब वो देखो कौन एक 2 में से एक टॉपिक आएगा एक नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिलॉक्स, यहाँ पे डिफिकल्ट कंक्लूजन, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के कंक्लूजन हो सकते हैं, रिवर्स सिलॉजिज्म विल बी देयर, कोडेड सिलॉजिज्म हो सकता है, एंड अगेन इनइक्वालिटी प्लस सिलॉजिज्म का एक क्वेश्चन आते हैं मिक्सर टाइप के, वो भी आपका हो सकता है। कोडेड विल भी इजी, क्योंकि अगर आपको बेसिक सिलॉजिज्म आता है तो कोडेड वाला आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। रिवर्स पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। मशीन इनपुट आउटपुट, नाउ मशीन इनपुट आउटपुट हमारा यहाँ पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सेम लॉजिक के भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा लॉजिक क्रैक करना। मिक्स लॉजिक मतलब हर एक स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स से आपका वहाँ पे स्टेप बन रहे होंगे, तो हर बार आपको एक नया लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। देन मिसिंग टाइम हो सकता है, कुछ जो जैसे आपको एक इनपुट दिया हुआ है, इनपुट में कुछ आपके पास जो इलस्ट्रेशन गिवन है उसमें कुछ जो टर्म्स हैं वो मिसिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट अब सिटिंग में हम बात करें तो ये बेसिक वाले सारे तो हैं ही, अब ऐसा नहीं कि वो बेसिक की तरीके से ही पूछा जाएगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जगह वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या फिर थोड़ा और टिपिकल हमारी जो डेटा और कंडीशंस गिवन होंगी वो थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी डिफिकल्ट होगी समझने में, ठीक है। मिक्सचर हो सकता है, लीनियर प्लस सर्कुलर, 2 अरेंजमेंट हो सकती हैं, 3 अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कंडीशन बेस्ड आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट आ सकती है। एक आता है डाइस, जिसमें डाइस रोलिंग हो रहा होगा, तो पहले कुछ और होगा, मान लो उनको फ्लोर में बिठाया गया या किसी और तरीके में आपको रखा गया, उसके बाद डाइस रोल हुआ, उसके बाद कुछ और वहाँ पे उनको किसी और तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन बेस्ड भी आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, ठीक है। देन मल्टीपल अरेंजमेंट कैन बी देयर, वैकेंट पोजीशन जिसमें आपके वैकेंट पोजीशंस होती हैं, चाहे वो पैरेलल रोज हो, इन सब में ही इनका मिक्सचर आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। देन पजल्स में काफ़ी टाइप के पजल्स, तो ये बेसिक वाला तो हमारा रहेगा ही, फ्लोर प्लस फ्लैट, अननोन फ्लोर्स वाला आपका ऐड हो जाएगा फिर डिफिकल्ट टाइप में, फ्लैट अननोन फ्लोर्स और एक अननोन फ्लोर प्लस फ्लैट हो गया, अननोन मंथ्स भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल हो गई, टाइम स्लॉट बेस्ड पजल हो गई, सीटिंग प्लस अरेंजमेंट दोनों मिक्सचर में आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल भी आपकी आ सकती है, ठीक है, ओके। और जो यहाँ पे अगर कंपैरिजन बेस्ड आता है तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट लेवल में पूछा जाएगा। अभी आपके पास अगर 5% का है तो एक डेटा का गिवन है, एक आप कंपेयर कर रहे हो तो उसमें शायद हो सकता है 3-4 चीज़ें आप एक साथ कंपेयर कर रहे हो, ऐसा आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा मेंस के लिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करें डेटा सफिशिएंसी में, तो डेटा सफिशिएंसी न्यू टॉपिक तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे से आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो इधर से ही आएंगे सारे, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, मशीन सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट पजल से हो गए 2 3 4
स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब 2 स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स और ये सब टॉपिक्स हमारे मेंस के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है अगर हम देखें तो। ओके, अब हम यहाँ पे से बात करें क्या हमारा स्टडी प्लान रहना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे 50 डेज का अगर हम यहाँ पे चीज़ें लेके चलें, ठीक है, कैसे कैसे हम इन टॉपिक्स को कवर करें, बिकॉज इन रीजनिंग आपको ये नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला का पूरा शीट बनाना है या शॉर्ट ट्रिक्स के बहुत सारी एक शीट होगी। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा नहीं होंगी और काम भी नहीं आएंगी एग्जाम में। ठीक है, तो उससे अच्छा है अच्छे से उसको टॉपिक को पढ़ लो जिसमें आप उसमें मेंस में वर्क कर पाओ, राइट। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागना ठीक नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में और हम स्टार्ट इजी टॉपिक से कर लेते हैं। 2 दिन में हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी कवर करेंगे जिसमें हम उसका बेसिक भी पढ़ेंगे, सारे सब टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड कोडेड इनइक्वालिटी तक हम सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी, आपको समझ में आ गया कि भाई ये मेरे को आ गया है ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट 2 दिन में हम अल्फान्यूमेरिक कवर करेंगे जिसमें हमारे तीनों टाइप की हम चीजें कवर करेंगे और मल्टीपल स्टेप वाले भी कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे हमें ये पता हो जाए कि भाई इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये अप्रोच होती है। नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस, इसमें आप बेसिक पैराग्राफ बेस भी सॉल्व करो, कोडेड वाला भी कि आप प्रैक्टिस करो एंड जर्नी ऑफ मल्टीपल पर्सन की 1 या 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सेम ब्लड रिलेशन 2 डेज, तो यहाँ तक हम 2 डेज में ये टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, देन ब्लड रिलेशन बेसिक पैराग्राफ बेस्ड और कोडेड ब्लड रिलेशन को हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर जो हमारे पास नेक्स्ट डेज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास 5 डेज हैं आराम से हम सिलॉजिज्म को पढ़ेंगे बिकॉज थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि अगर हमने एक बार कॉन्सेप्ट को ढंग से पकड़ लिया तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है, 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद जब आप करोगे तो 1 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सारे टाइप के क्वेश्चंस की, देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आफ्टर प्रैक्टिसिंग इनफ द बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन यू हैव टू सॉल्व सम डिफिकल्ट कंडीशन और आपको रिवर्स करना है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपको रिवर्स सिलॉजिज्म सॉल्व करना है, देन कोडेड वाला आप उसके बाद करिए। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से बेसिक की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप रिवर्स सिलॉजिज्म पे जाओगे। ओके, देन कोडिंग डिकोडिंग में हमको पहले बेसिक वाला पूरा कवर करना है एंड उसके बाद न्यू पैटर्न भी साथ के साथ कवर करना है। ये नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट कितने डेज हैं, 4 डेज में आप बेसिक पढ़ो, बेसिक के साथ साथ, क्योंकि बेसिक इतना है नहीं इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करना है उसी टाइम पे और उसके बाद जितने भी ये हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, करिए 1 दिन में कवर। और उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज हमको क्या करना है, जो डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना है, उनको सीखना है सॉल्व कैसे करते हैं, एक अप्रोच डेवलप करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट आउटपुट हम डे 18 से 21, नेक्स्ट हम ये कितने डेज हैं आपके, 4 डेज अगेन इनपुट आउटपुट बेसिक समझिए पहले दिन, उसके अगले दिन आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे आप क्वेश्चंस ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए 2 दिन फिर। ओके, एक दिन बेसिक समझिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगाओ इजी, उसके बाद नेक्स्ट डे सेम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट 2 डेज फिर न्यू टाइप के और मिक्स लॉजिक के क्वेश्चन हैं डिफिकल्ट वंस, उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, देन सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है हम, उसके बाद फिर सीटिंग अरेंजमेंट में हम लगाएंगे पूरे 5 डेज। ठीक है, 5 डेज में हमको ऑल द टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें इजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जिसमें हम इजी से स्टार्ट करेंगे, इजी से स्टार्ट किया, मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए एंड देन कुछ मतलब 1 या 2, ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल महारत हासिल करनी है मेंस वाले मतलब जो डिफिकल्ट वाले सीटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो एक एक करके स्टार्ट करो। जैसे आपने यहाँ तक तो कवर कर लिया है, सीटिंग में आपने बेसिक से स्टार्ट किया, उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप जाओ जो आपके डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, देन पजल्स है आपकी, पजल्स में करना है आपको प्रैक्टिस, देन स्टार्ट विद इजी अगेन एंड देन प्रैक्टिस मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस इसमें भी, और जब आपके ये दोनों चीजें हो जाए, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन हो जाए, 1-1 2-2 आप जो हाई लेवल क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट डेटा सफिशिएंसी हम करेंगे, क्योंकि सारे जब टॉपिक हमने कवर कर लिए होंगे उसके बाद हमको डेटा सफिशिएंसी सीखनी है।
डेटा सफिशिएंसी जब आप सीखोगे तो 2 दिन में हम कवर कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक है उनके बेसिक तो हमें आते ही हैं, ठीक है, उनके टॉपिक के बेसिक तो हमें आते ही हैं। उनका बस आपको क्या करना है, समझना है कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बस। ठीक है, तो आप दो दिन में कर सकते हैं। तो पहले दिन सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, नेक्स्ट डे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा हो गया, इसमें हमने पूरे 33 डेज कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट बचे हुए दिन है उसमें हम क्या करें, जो नेक्स्ट बचे हुए दिन होंगे हम उसमें क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ लिया उसके बाद, तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का एक टेस्ट देंगे, टेस्ट भी, या फिर मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन, ठीक है, 40-50 क्वेश्चन, जैसे आपने इनइक्वालिटी के सॉल्व कर लिए, 40-50 इसके कर लिए, 40-50 इसके कर लिए, ऐसे करके 40-50 सिलोजिज्म के कर लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा वो टॉपिक और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो बचे हुए दिन है, आप जितने भी टॉपिक है, कितने हमारे पास 4 एंड ये हो गए पूरे 10 टॉपिक्स, राइट। तो 10 दिख रहे हैं हमें, है ना, हाँ। तो 10 है, तो 10 डेज टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 दीजिए, जिसमें हर एक टॉपिक, फर्स्ट डे इनइक्वालिटी 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, नेक्स्ट डे अल्फान्यूमेरिक, उसके नेक्स्ट आपने डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसमें से भी जो हमारे ये बचे हुए 70 डेज हैं, ठीक है, 70 डेज में भी 10 दिन हमने उसमें लगा लिया, और नेक्स्ट कुछ दिन हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे या सेक्शनल टेस्ट देंगे, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट जिसमें ओवरऑल हमारे ट्राई टॉपिक में कमांड आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा स्टडी प्लान रहेगा रीजनिंग के लिए, जिसमें हम एवरी डे एटलीस्ट 2 आवर्स, ठीक है, जिसमें हम एवरी डे एटलीस्ट 2 आवर्स देंगे, जिससे हमारा जो टाइम टेबल है वो फिक्स रहे। 2 आवर्स का आपको देखना है, आप 2.5 आवर्स भी दे सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल की कैपेसिटी के हिसाब से है ये, ठीक है। 2 घंटे दीजिए, इट विल बी इनफ एंड यू कैन कवर द थिंग्स वेरी इजीली, और कंसिस्टेंट रहना है, बट ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है प्रैक्टिस में। ओके, तो ये सारे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब इसके बाद जब हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, फिर भी हमको काफ़ी चीज़ें डिफिकल्ट लगती है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें और प्रैक्टिस करते रहनी। तो रीजनिंग में एक ही काम है, बस लास्ट में प्रैक्टिस करना है, बस जितना करोगे उतना आपको चीज़ें आसान बनेगी, समझ में आएगी, टाइम कम लगेगा, ठीक है। एंड नाउ इफ यू वांट टू कवर ऑल दिस टॉपिक एंड प्रैक्टिस फ्रॉम एनी सोर्स, तो वी हैव अ सोर्स हेयर फॉर यू गाइज, ठीक है। तो लाइव फ्री क्लासेस है, आपको दिखेगी ये एडिटैप बैंकिंग चैनल पर, जो आपकी क्लासेस आप देख सकते हो। क्वांट्स की 9:30 से स्टार्ट है, रीजनिंग की आपकी 1:30 से स्टार्ट है, एंड इंग्लिश की आपकी 4:30 से स्टार्ट है। तो ये आपका मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लासेस मिल रही हैं, एंड दे आर फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो, दे आर लाइव, ये लाइव क्लासेस हैं और ये फ्री हैं। तो आप इनसे पढ़ सकते हो, आप इनसे टॉपिक को समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो हम प्री मेन सब चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं, सारी तरीके के लेवल्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, और अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये आपके जो आगे आने वाले सेशन है, दे आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड अगेन, अब टेस्ट कहाँ से देना है, खुद को टेस्ट कहाँ से करना है, टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च होने वाली है इस उस पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, बट आने वाली है, अभी नहीं है, बस इट इज इन प्रोसेस, और वो जल्द ही आपके लिए लॉन्च होने वाली है, बट इट विल बी पेड, ठीक है, ये फ्री नहीं है। ओके, इट विल बी पेड, बट बिलीव मी, आपका पॉकेट फ्रेंडली होगा, ज़्यादा इतना हाई कॉस्ट नहीं होगा, विच यू कैन नॉट पे, ठीक है। तो क्लासेस विल बी फ्री एंड दिस टेस्ट सीरीज आर नॉट फ्री हेयर, ये पेड होगा, बट अभी नहीं है, मतलब आने वाला है कुछ ही टाइम में, तो आप वेट कर सकते हैं फॉर द पॉजिटिव टेस्ट सीरीज। ओके, तो यहाँ से भी आप अपना प्रैक्टिस कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हो। टाइम टेबल अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं बनाया है, एंड एज आई टोल्ड यू कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि हमको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, चीज़ें समझनी ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ें हमारे पास मिसिंग है, तो वो हमें कहीं से सीखना होता है। सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये लाइव क्लासेस आपकी हो रही हैं, कम एंड जॉइन अस, आप प्रैक्टिस करिए, साथ में क्वेश्चन पूछिए, डाउट पूछिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो होप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यूजफुल लगेगा, सो लाइक ज़रूर करिए सेशन को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रॉम स्टार्ट एंड टू एंड। गुड डे एवरीवन।